आज से कुछ दिनों पहले इंटरेक्शन कॉल पे एक गर्ल आई। शी वॉज जेडब्ल्यू एस्पिरेंट एंड यूजुअली मैं इंटरेक्शन कॉल्स पे आपके लाइफ एंड प्रेप से रिलेटेड ब्लाइंड स्पॉट्स बताता हूँ बिकॉज आई हैव बीन देयर, आई हैव बीन थ्रू और आज लाइफ में बढ़िया कर रहा हूँ, तो आई नो हाउ टू गेट आउट ऑफ योर ब्लाइंड स्पॉट्स। पर मैंने एक चीज़ देखी, उस गर्ल का एंटायर ब्लाइंड स्पॉट लिटरली यही था, शी वॉज इन द रॉन्ग कोचिंग इंस्टीट्यूट। लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट था उसके अपने शहर का एंड शी वॉज सफरिंग देयर। और बट वो जेन्युइनली एक आपको रहता है ना, हमारे गुरु हैं, वो इज्जत भी कर रही थी, बट शी वॉज कंप्लीटली मेस्ड अप इन हर प्रेप बिकॉज ऑफ हर कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो स्पेशली अगर तुम ट्वेल्थ में जा रहे हो, तुम्हारी 11th रून हो चुकी है और तुमने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ है, दीज आर सम साइंस दैट यू आर इन द रॉन्ग कोचिंग इंस्टीट्यूट, प्रोबेबली शायद से टॉक्सिक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। नंबर 1, टू देम लर्निंग इज इंफॉर्मेशन डंप। जब भी तुम क्लास में जाते हो, टीचर्स जो होते हैं वो बेस लेवल से स्टार्ट नहीं करते, बड़े बड़े टर्म्स बोलते हैं, बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। आई रिमेंबर दैट गर्ल लिटरली सेड कि उसके टीचर्स हमेशा एडवांस्ड की बातें करते हैं बट बेसिक्स भी समझ में नहीं आ रहे। यू आर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग, हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, तुम्हारी बातों में ज़्यादा है कि हम ये कर देंगे ऐसे कर देंगे। यू आर मोर ऑन द प्लान्स रैदर। जो गुड टीचर्स होते हैं, जो गुड कोचेस होते हैं, दे आर मोर ऑन द फाउंडेशनल साइड कि हम तुम्हारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो ध्यान से एक बार इंट्रोस्पेक्ट करो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, अपने टीचर्स और अपने गुरुज पे। और कोई गलत बात नहीं है अपने गुरुज को भी गलत कहना, बिकॉज इफ दे आर नॉट डूइंग जस्टिस विद देयर वर्क मैन यू कैन से देम। तो अगर वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आई रिमेंबर माई एल्डर सिस्टर 5 साल बड़ी है मेरे से, एंड आज से कई साल पहले जब वो 12th में थी, वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में गई एंड दैट वाज समहाउ फेक, एंटायरली फेक। उसका नाम था उस समय फेम इंस्टीट्यूट, आई गेस यमुनानगर में था। और दे यूज टू टॉक कि न्यूटन की थ्योरीज गलत है, हम उसको चेंज कर देंगे। नाउ इमेजिन दैट बिग ऑफ अ क्लेम। ऑब्वियसली माई सिस्टर लेफ्ट दैट और सब लोग प्रेशराइज भी कर रहे थे, मतलब इन दैट सेंस घर पे कह रहे थे यार ज्वाइन तो करो ना, ज्वाइन तो करो। और उसने लिटरली कहा कि यार मैं नहीं कर सकती, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, एंड दे लिटरली फ्लू अवे। कोचिंग ही गायब हो गई कुछ हफ्तों बाद से। तो एनीवे तुम्हारी शायद गायब ना हो, बट अगर तुम्हारे यहाँ ऐसा हो रहा है कि टीचर सिर्फ बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें, एडवांस की बातों से तो नीचे आ ही नहीं रहे हैं, नो, अ रियल कोच फोकस ऑन फाउंडेशंस। तुम मेरे चैनल पर जाओ, आई नेवर टॉक अबाउट इंटेलेक्चुअल जार्गन्स। मैं MIT, हार्वर्ड, न्यूरोसाइंस ऑल दैट पढ़ता हूँ, बट तुम्हें बताना जरूरी नहीं है बिकॉज यू डोंट नीड टू नो। हमेशा सिंपलिस्टिक चीज़ें लाइफ को चेंज करेंगी। एंड सिमिलरली इन योर प्रेप, नीट, IIT, JEE, UPSC, वॉट एवर, इंटेलेक्चुअल जार्गन से तुम्हें स्टिमुलेट तो हो जाओगे, बट क्या चेंज होगा? आई डाउट। मेरे 8 साल गए हैं बाय द वे। देन देयर फोकस इज मेन ऑन मेमोराइजेशन देन थिंकिंग। इनफैक्ट मेमोराइजेशन में भी पहले थिंकिंग आनी चाहिए। समझ रहे हो? तुम्हारा टीचर अगर तुम्हें डायरेक्टली रट्टा मरवाने की कोशिश कर रहा है। आई रिमेंबर बैक व्हेन आई वाज डूइंग माय UPSC प्रेप, और मैंने एक ऑनलाइन काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट, मतलब कोचिंग था, एकेडमी ज्वाइन कर ली, एंड सारा फोकस भाई रट्टे पे था, पहले दिन से रट्टे पे। कैन यू बिलीव माई ब्रेन गॉट फ्राइड, स्पेशली एज फार एज UPSC इज कंसर्न। दे आर आर्ट्स के सब्जेक्ट साथ बैठने से समय के साथ आते हैं। अगर तुम्हारे कोचेस कह रहे हैं पहले दिन से रट्टा मारो और तुम्हें याद होना चाहिए, दे आर रॉन्ग। दिस इज लिटरली द रॉन्ग अप्रोच टू लर्न। पहले आप रूबरू होते हैं, फिर उसके साथ कई बार बैठते हैं, फिर आपको वो याद होता है। तो अगर आप सीधा याद करने में फोकस कर रहे हैं, दे आर गाइडिंग यू रॉन्ग एंड प्रॉब्ली यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट योर डिसीजन। देन उनके हिसाब से एरर्स आर अ पॉइंट ऑफ शेम, नॉट अ डेटा टू लर्न। जब भी तुम गलती कर रहे हो क्लास में, वो तुम्हें शेम कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं। दैट गर्ल लिटरली जो इंट्रोडक्शन कॉल पे आई थी, उसके कोचिंग ने एक टॉपिक पढ़ाया और अगले दिन के लिए 100 न्यूमेरिकल्स दे दिए, लिटरली 100 न्यूमेरिकल्स। कैन यू बिलीव? एक टॉपिक के बाद 100 न्यूमेरिकल्स, और वो भी जमीन आसमान का अंतर था। बाय द वे दिस इज वन मोर पॉइंट, जो तुम्हें क्लास में पढ़ाया जा रहा है वर्सेस जो तुम्हें घर के लिए दिया जा रहा है एडवांस्ड प्रेप के नाम पे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्लास में कुछ पढ़ाया, घर वाला सॉल्व ही नहीं हो रहा हमसे। चलो एनीवे, सॉल्व नहीं हुआ, उसने 90 अराउंड कर लिए थे। अब वो अगले दिन गई एंड शी वॉज शेम्ड लाइक एनीथिंग। पूरे क्लास के जितने डिफॉल्टर बच्चे जो 90 क्वेश्चन सॉल्व करके आए थे, उनकी फोटो खींची और घर पे भेज दी गई। नाउ दैट इज अ प्रॉब्लमैटिक कोचिंग इंस्टीट्यूट, टू बी ऑनेस्ट। अगर एरर्स को शेम की तरह देखा जा रहा है तुम्हारे इंस्टीट्यूट में, तुम्हें नीचा दिखाया जा रहा है, अंतर है गलती निकालने में और मेंटोर करने में वर्सेस शेम कर देने में। मैं भी करता हूँ, मैं भी, तुम इंटरेक्शन कॉल पे आओ यार, मैं तुम्हारे इनफैक्ट ब्लाइंड स्पॉट ही बताता हूँ मैं तो, बट यार शेम नेवर। एंड अगर तुम्हारे मेंटोर्स तुम्हें शेम कर रहे हैं, यू नीड टू चेंज योर कोचिंग इंस्टीट्यूट, दे डोंट डिजर्व इट। एंड देन जो उनका पेस है कुछ अलग ही रफ्तार से चल रहा है, जैसे दे आर मोर फोकसिंग ऑन जस्ट फिनिशिंग द सिलेबस, कैसे भी हो जाए। नाउ आई गेट दैट, एक फाइन बैलेंस है, हर बच्चे के हिसाब से भी क्लास में नहीं चल सकते बिकॉज सम आर स्लो लर्नर्स, कुछ लोग धीरे लर्न करते हैं, बट
इतना भी तेज नहीं करना कि आप सिलेबस खत्म के चक्कर में मैक्सिमम क्लास को समझ में नहीं आ रहा। तो अगर तुम अपने दिमाग में एक मेंटल पोल लो या फिर बच्चों से बातें करो, मेजॉरिटी बच्चों को क्या क्लास में समझ में आ भी रहा है, आर दे एबल टू कैच अप विद द पेस। अगर बहुत तेज तुम्हारा कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहा है, यू आर इन द रॉन्ग कोचिंग इंस्टीट्यूट। एंड ट्रस्ट मी, उस लड़की का एंटायर ब्लाइंड स्पॉट वही था। मैंने कहा यार तुम तो अपने माँ बाप से भी बात करा दो, आई कैन लिटरली से देम टू चेंज। तुम्हारा पैसा लग चुका है, मैं जानता हूँ 2 साल का लिया होगा प्रोबेबली, कोई बात नहीं, पैसा आ जाएगा। मैं हमेशा से कहता हूँ टाइम नहीं आएगा। एंड दैट इज वाई गेट ऑन द इंटरेक्शन कॉल्स एज वेल। अगर तुम लाइफ में स्टक हो, क्योंकि लाइफ में कितना भी स्टक हो, अगर तुम्हारी बैड हैबिट्स, तुम्हारे एडिक्शंस, तुम्हारे रिलेशनशिप में तबाही मच रही है। आई रिमेंबर यार, पीपल हु क्लियर्ड इंजीनियरिंग एग्जाम्स, IIT एग्जाम, द JEE एडवांस्ड बाय द वे, स्टेट इंजीनियरिंग के एग्जाम्स, दे वर इन द रिलेशनशिप इशूज, और आए कॉल पर सॉल्व रिलेशनशिप के इशूज, गेटिंग इट आए, एंड देन दे गॉट द रैंक्स। क्लियर, नीचे फीडबैक अटैच है, देख सकते हो, बहुत फीडबैक्स हैं यार इस टाइम तक। तो आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, आप चेंज कर सकते हैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को, बिकॉज टाइम वापस नहीं आ जाएगा। पैसा तो तुम बहुत कमा लोगे इवेंचुअली बाद में भी। एंड अगर तुम्हारे पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, प्लीज़, अगर आप पेरेंट हैं, इसको देख रहे हैं, अगर किसी ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, पहली बात तो आपके सपनों में पानी वैसे भी फिर रहा है, उस बच्चे का क्लियर नहीं हो सकता ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में। सेकेंड थिंग, पैसा आई गेट दैट दे दिया है, बट दिस इज द रियलिटी। कुछ भी ना पढ़े, शेम हो, इमोशनली डाउन फील करे और लाइफ में फिर फेल करे, उससे तो बढ़िया है आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करिए एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एंड गेट देम देयर। तो आइडियली क्या होना चाहिए, हर बच्चे के हिसाब से भी नहीं कर सकते। मान लो कोई बच्चा स्लो लर्नर है, उसको धीरे धीरे चीज़ समझ में आती है, बट क्या आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फिर आपको डाउट रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल्स देती है? कोई हम वीकेंड पे डाउट रिजॉल्व करेंगे, हम डीपली डाउट रिजॉल्व करेंगे, और जब आप डाउट रिजॉल्व करने जाते हैं तब क्या वहां पर आपको शेम किया जाता है? बिकॉज इट इज देयर जॉब टू कोच अस। तुम मेरे पास आओ इंट्रैक्शन कॉल पे, दैट इज माई धर्म। आई कैन नॉट शेम यू फॉर बीइंग रॉन्ग इन योर लाइफ। दैट इज द वर्स्ट वे टू मेंटोर एनीवन, ऑनेस्टली। तो अगर क्लास तो तेज चली रही है, चलो ठीक है, मान लिया कुछ बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं, तुम्हें डाउट रिजोल्यूशन का कोई प्रोटोकॉल भी नहीं है, चलो मान लिया है भी। अब जब तुम डाउट पूछने जा रहे हो, वहां पर तुमको शेम कर दिया जा रहा है कि ये क्या पूछने वाली बात है। अरे भाई, बच्चे के दिमाग में आता तो वो नहीं पूछता ना। अब जैसे आई रिमेंबर इन माई, ये तो मेरे खैर कॉलेज की बात है, फर्स्ट ईयर बीटेक की, हमारे टीचर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, जब वो SPDF शेल में मूव्स करते हैं, तो हम कभी भी उनकी एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं लगा सकते। वी ओनली नो द प्रोबेबिलिटी। हम उनकी एग्जैक्ट पोजीशंस पता नहीं लगा सकते, कभी हमें दिखते ही नहीं है। और फिर उन्होंने कहा, आई रिमेंबर, एक मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जब हमें दिखते नहीं है तो मैंने पूछ लिया फिर हमने उनका एटॉमिक रेडियस कैसे निकाल रखा है, जब हमें कभी वो दिखते ही नहीं कहाँ पर हैं। ओके, आई एम मिसिंग द क्वेश्चन, बट एनीवे, जब मैंने वो क्वेश्चन पूछा था, वो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था। आई प्रॉब्ली कमेंट डाउन पिंक कमेंट कर दूंगा जब मुझे याद आएगा। तो उन्होंने, द टीचर लिटरली सेड दिस कैन नॉट हैपन बिकॉज यू आर अ फूल, पूरी क्लास के सामने। और मुझे याद नहीं आ रहा, वो सवाल बहुत लॉजिकल था यार, बहुत लॉजिकल था। नेवर माइंड, मैं कमेंट कर दूंगा। बट लिटरली मुझे क्लास में ही बोला था, ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि तुम फूल हो। लाइक कम ऑन, दिस इज नॉट टू बी डन। अगर तुम्हारे डाउट्स में तुमको ऐसा किया जा रहा है, द टीचर इज टॉक्सिक, द मेंटोर इज टॉक्सिक। और मुझे याद आएगा तो मैं जरूर लिखूंगा कमेंट में। एंड देन, टेस्टिंग इज नॉट सीन एज अ लर्निंग गाइड बट एज अ जजमेंट गाइड। तुम्हारे जो टेस्ट हो रहे हैं उसको मोर और लेस तुम्हें जज करने के लिए देखा जा रहा है। टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट का मेन पर्पज है लर्निंग निकालना कि हम कहाँ पर गलत हैं। अगर तुम्हारा कोचिंग इंस्टीट्यूट तुम्हें एनालाइज करने में मदद नहीं कर रहा है कि दिस इज योर वीक टॉपिक, बस मार्क्स पे फोकस कर रहे हैं, हाँ 100 बच्चों की लिस्ट है, देखो तुम 100th पे हो, ऐसे थोड़ी होता है। 100th पे क्यों है? फिर वीक टॉपिक्स क्या थे, कहाँ सवाल गलत हुए होगा? अगर उनके पास ऐसा कोई रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल नहीं है, ना तुम्हें दे रहे हैं, ना तुम्हें उस पर गाइड कर रहे हैं, यू नीड टू चेंज इट, और जल्दी से कर लो, वरना तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, एग्जाम तो निकलेगा नहीं, यू विल बी मेंटली इमोशनली डाउन एज वेल। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एंड ये स्पेशली तुम्हारे लिए था अगर तुम 11th to 12th में मूव कर रहे हो। Your life can change. And by the way, I really feel so glad when anyone, especially who is shifting from 11th to 12th interaction calls पे आते हैं, because they still have one entire year to change their lives. मैंने प्रेप लोगों की लास्ट के 3 महीने, लास्ट के 2 महीने, इवन लास्ट के 1 महीने तक में चेंज कर दी। कमेंट्स अटैच जाके देखो भाई, नीट क्लियर हुआ है, GMC मिला है, IIT तक के एग्जाम्स क्लियर हुए हैं। आई विश आई कैन रिवील देयर आइडेंटिटीज, बट मोस्ट ऑफ देम वर स्टक इन एडल्ट वीडियोज, गर्ल्स इवन एडल्ट वीडियोज, गेमिंग, बॉयज तो हैं ही खैर, एडिक्शंस, बैड हैबिट्स, स्मोकिंग, बच्चे यंग 12th के बच्चे स्मोकिंग एडिक्शंस एंड ऑल दैट, एंड relationship issues. So definitely revealing their identity is not my concern, but believe me,
अगर तुम उस फेज में हो, तुम्हारे पास अभी भी 1 साल है, यू कैन स्टिल डू मिराकल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नीचे लिंक अटैच्ड है, आओ कॉल पे, लेट्स चेंज योर लाइफ। थैंक यू।